हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैबिनेट ने जो नई शिक्षा नीति लागू करी है उसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगा, एमफिल बंद हो जाएगा, कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। तो नई दिल्ली के अकॉर्डिंग कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दी है और 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय सम्मिलित की गई है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई। इसमें क्या क्या जो बदलाव हैं, क्या क्या होने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को, 5th क्लास तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं की कक्षा में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी वो अनिवार्य होता था, जो कि अब नहीं है। 9वीं से 12वीं क्लास तक, 9th से 12th क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। पहले ईयरली भी होती थी, तो अब सेमेस्टर में ही परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं। 10वीं में बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। इतने बड़े पैमाने पर जुटाई गई राय इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर राय शुमारी की गई है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है। इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों की सलाह ली गई है। अब स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक एक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। देश में 45,000 कॉलेज हैं लगभग। तो सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम होंगे। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए के तहत सभी के लिए नियम समान ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया कि नई पॉलिसी क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ।